हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूं वो लेके आया हूं हॉस्पिटल फ्लोरिंग को लेके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल फ्लोरिंग क्या होती है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या खूबी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल फ्लोरिंग में, और कौन कौन सी कंपनियां हॉस्पिटल फ्लोरिंग मैन्युफैक्चर करती हैं, इंस्टॉलेशन का किस तरह से हॉस्पिटल फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से लगाई जाती है, और जो है क्या प्राइस में हॉस्पिटल फ्लोरिंग आती है। तो डिटेल में जानेंगे हम हॉस्पिटल फ्लोरिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं दादरी के अंदर अशोका हॉस्पिटल में हमने जल्दी में ही ये ऑपरेशन थिएटर में एक हॉस्पिटल फ्लोरिंग लगाई है। तो आप देख सकते हैं लगने के बाद इस तरह की ये लुक आई है। जॉइंट्स आप देख सकते हैं, जॉइंट्स में थर्मल वेल्डिंग की गई है और ये एक ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर ये लगाई गई है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं हॉस्पिटल फ्लोरिंग में क्या क्या खूबी होनी चाहिए सेलेक्ट करते समय। तो हॉस्पिटल फ्लोरिंग बेसिकली जो है कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है उसकी क्लीनिंग की, उसकी सफाई अच्छे से हो जाए। जो भी हॉस्पिटल फ्लोरिंग हो उसके ऊपर कोई टेक्सचर ना हो, कुछ इस तरह का ना हो कि उसकी क्लीनिंग अच्छे से ना हो पाए, तो वो होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए हॉस्पिटल फ्लोरिंग के अंदर, कि अगर कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस गिर जाता है या कोई जो है गिर जाता है फ्लोरिंग के ऊपर, तो वो अपने आप उसे फैलाए ना या फैले ना, या वो कम हो जाए उस पर। इस तरह की प्रॉपर्टी बनाई गई हैं कुछ फ्लोरिंग में। और जो है सूदिंग कलर्स होने चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत भड़कीले कलर हों, तो वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस फ्लोरिंग में। और इको प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि उस पर साउंड इको ना करे और कुछ सामान गिर जाए तो बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आए। जैसे आपने टाइल्स पे देखा होगा या किसी और चीज़ पे कि गिरने पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, या वुडन फ्लोरिंग पे आती है। इसी तरह से जो हॉस्पिटल फ्लोरिंग है उसमें इको प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा साउंड ना आए कुछ गिरने पे। अगर सीजर या कुछ भी इक्विपमेंट गिरता है तो बहुत ज़्यादा वो शोर ना करे। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं हॉस्पिटल फ्लोरिंग में। तो इन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनियां हैं इंडिया की हैं और कुछ बाहर की भी हैं जो हॉस्पिटल फ्लोरिंग मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसमें से कुछ कंपनी जैसे वंडर फ्लोर हो गई, या फिर आप कह सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग हो गई, और आप एलजी को कह सकते हैं, एलजी भी इस तरह की विनाइल फ्लोरिंग बनाती है, या जर फ्लोर है वो भी हॉस्पिटल फ्लोरिंग बनाती है, और टारगेट फ्लोर है वो भी जो है हॉस्पिटल फ्लोरिंग मैन्युफैक्चर करते हैं। और भी आपकी नज़रों में कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनियां हॉस्पिटल फ्लोरिंग मैन्युफैक्चर कर सकती हैं तो आप कमेंट में मुझसे बता सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं हॉस्पिटल फ्लोरिंग के इंस्टॉलेशन की। तो हॉस्पिटल फ्लोरिंग के इंस्टॉलेशन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी एक साइड पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल फ्लोरिंग हमने लगा दी है और लगने के बाद कैसी लुक आई है और किस तरह से वो इंस्टॉल हुई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखे कुछ ये इंस्टॉलेशन के फोटोग्राफ्स, इंस्टॉल किस किस तरह से की जा रही है, स्टेप बाय स्टेप मैंने फोटोग्राफ लगाए हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन की, कि इंस्टॉलेशन जो किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में या हॉस्पिटल के अंदर, किस तरह से किया जाता है या किस तरह से डिफरेंट है जो नॉर्मल विनाइल फ्लोरिंग लगाई जाती है। तो इसके इंस्टॉलेशन में जो स्पेशल चीज़ है, एक है स्कर्टिंग। आपने नॉर्मली देखा होगा जब स्कर्टिंग लगाई जाती है तो फ्लोर होता है, तो फ्लोर की साइड में जो वॉल होती है उसके ऊपर स्कर्टिंग रहती है। तो नॉर्मली पहले फ्लोर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर से स्कर्टिंग काट के और स्कर्टिंग के ऊपर लगा दी जाती है। लेकिन जो हॉस्पिटल फ्लोरिंग है उसमें स्कर्टिंग हमेशा राउंड में ही लगाई जाती है, फ्लोर के साथ में ही आएगी और स्कर्टिंग ऊपर राउंड हो जाएगी। तो उसके लिए जो कॉर्नर होता है, तो नॉर्मली या तो जो सीमेंटेड फ्लोर बनवाते हैं, बेस फ्लोर बनवाते हैं, उसी को राउंड कर देते हैं, या अगर राउंड नहीं करा होता है तो रबड़ की कॉर्नर आती है उसको कॉर्नर पे लगा दिया जाता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि कॉर्नर पे सारे में ये लगा दिया जाता है। उसके बाद जो फ्लोर पे लगाया जाता है उस टाइम पे वो राउंड में ऊपर तक
स्कर्टिंग 4 इंच की रखनी है तो 4 इंच तक वो चिपका दी जाती है, ना कि वहाँ पे काट के जॉइंट दिया जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, उसकी क्लीनिंग ईजी होती है और हाइजीन अच्छे से मेंटेन होती है, वहाँ पे वायरस कॉर्नर में नहीं जमते हैं, इसलिए ये किया जाता है तो स्कर्टिंग का। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक कॉपर जो है वो बिछाई जाती है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, कॉपर बिछा दी गई है, कॉपर की स्ट्रिप्स जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जैसे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, वहाँ पे नीचे प्रॉपरली कॉपर की ये स्ट्रिप बिछा दी जाती है, जिससे जो मशीनें होती हैं, भारी मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, ऑपरेशन करते टाइम जो काम में आती हैं, तो कुछ अर्थिंग की प्रॉब्लम ना आए। इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा उसका किस तरह से वो अर्थिंग को कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट सर्किट होने से कम कर देता है उस इलाके को। तो और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जो जॉइंट्स होते हैं, जब भी फ्लोरिंग लगाई जाती है विनाइल फ्लोर, तो उसमें जॉइंट्स आते हैं। तो नॉर्मल विनाइल फ्लोरिंग में तो फ्लोरिंग के ऊपर फ्लोरिंग बिछा के जॉइंट्स को काट दिया जाता है और बुक्स को चिपका दिया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल फ्लोरिंग के अंदर जो जॉइंट्स होता है उसको प्रॉपर एक लाइन काट के उसके अंदर वेल्डिंग कोड होती है, आप ये देख सकते हैं वेल्डिंग कोड, और उस जॉइंट्स को प्रॉपर फिल करके, गर्म करके और फिल कर दिया जाता है अच्छे से, कि वो पूरा स्मूथ हो जाए, कि जिससे उस जॉइंट में किसी भी तरह का फंगस, बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी उसमें बैठ ना पाए, वो जॉइंट्स बिल्कुल सीमलेस कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब हॉस्पिटल के अंदर फ्लोरिंग लगाई जाती है। और जो एक प्रॉपर्टी है हॉस्पिटल फ्लोरिंग की, वो एंटी स्किड होनी चाहिए, कि उस पर कोई भी फिसलन ना हो, कि कोई भी पानी गिर जाए या कुछ भी गिर जाए तो पैर रख के वो फिसले ना, एंटी स्किड हो, उस पर फिसलन ना हो, और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि हाई ट्रैफिक यूज़ होता है, काफ़ी लोग चलते हैं हॉस्पिटल में, बहुत पब्लिक मूव करती है, तो ऐसा नहीं कि घिस जाए बहुत जल्दी। उसका जो थिकनेस होती है हॉस्पिटल फ्लोरिंग की, वो इनकी जो थिकनेस होती है, जैसे ये 2 mm में आप देख सकते हैं हॉस्पिटल फ्लोरिंग, तो इसमें जो एक कलर है ये सूदिंग कलर है, और इसमें अगर ये घिसती भी है, टॉप लेयर इसकी घिसती भी है, तो अंदर की साइड भी सेम ही कलर की फ्लोरिंग है, तो घिसने का सेम बरकरार रहता है। जो नॉर्मल फ्लोरिंग यूज़ होती है विनाइल की, वो नॉर्मली टॉप लेयर अलग कलर की होती है, बैक लेयर अलग कलर की होती है, तो घिसने के बाद कलर अलग आ जाता है। पर हॉस्पिटल फ्लोरिंग इसी वजह से काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलती भी है और प्राइस वाइज भी काफ़ी महंगी होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि हॉस्पिटल फ्लोरिंग क्या प्राइस में पड़ती है। तो जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग थिकनेस है, और तो उनका मैं आपको बताऊं, करीब करीब 120 रुपये स्क्वायर फीट से लेके और करीब करीब 200 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज में ये हॉस्पिटल फ्लोरिंग आती है। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट मैं आपको बताऊं, करीब करीब 30 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 40-45 रुपये स्क्वायर फीट तक की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है। डिपेंड करता है कॉबिन, जो कॉर्नर की जो बीडिंग है, स्ट्रिप्स लगाई जा रही है, वो किस तरह की है, जो वेल्डिंग कोड लगाई जा रही है, जो जॉइंट्स को वेल्ड करने के लिए कोड लगाई जा रही है, वो किस प्राइस में है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो केमिकल लगाया जा रहा है पेस्टिंग के लिए वो कौन सा केमिकल है, और जो नीचे कॉपर बिछाई जा रही है, जो कॉपर बिछाई जाती है वो कॉपर अच्छी क्वालिटी की है, और किस तरह से कितनी लेयर और कितनी लाइन कॉपर की बिछाई जा रही है, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग इंस्टॉलेशन की आप 30 रुपये से लेके 40-45 रुपये स्क्वायर फीट तक मान सकते हैं। बाकी कुछ आपकी और क्वेरी है हॉस्पिटल फ्लोरिंग को लेके, कुछ और जानना चाहते हैं, या पूरी इंस्टॉलेशन आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से इंस्टॉल होती है, तो इससे पहले भी मैंने एक साइट लगाई थी, उसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने दिखाया, तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप अच्छे से देख पाएंगे, सीख पाएंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं पूरा इंस्टॉलेशन अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए। बाकी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो, नॉर्मल विनाइल फ्लोरिंग की, और हर तरह की वीडियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। ऐसी ही वीडियो में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगता है आपके काम की है या आपके किसी जानकार के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।